हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो है हम अपने सर्च चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पे बेसिकली आज हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है कि कैसे हम जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक है कि हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लिया मैं यहाँ से जो है ऐसे लिखता हूँ, मैंने लिखा √10 एंड √2। इनको अगर मुझे इंटू करना है तो मैं इनको ऐसे करके लिख सकता हूँ, और फिर ये आ गया √20। मैं अगर ये सॉल्व हो सकता है तो मैं इनके फैक्टर्स भी कर लूंगा। ठीक है, फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 4 5 × 20। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो इसमें से एक ही बाहर आएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे ये हम करते हैं, और ये √5 ऐसे ही रह जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम √10 मल्टीप्लाई करें √2 से तो हमारा 2√5 जो है वो आंसर आएगा। हमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया कि √m मल्टीप्लाइड बाय √m इज, मैं इसको जो है दोनों को कॉमन अंडर रूट में लेके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर नंबर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। ये पता है कैसे काम करता है, ये हमेशा एक्स वाई की तरह काम करेगा। जैसे हम x इंटू वाई करते हैं तो एक्स वाई होता है, हम x इंटू एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, हम 2x को x से करते हैं तो 2 ऐसे ही रहता है और x का स्क्वायर हो जाता है। हम अगर 2x को 3y से करते हैं तो 2 को 3 से इंटू करते हैं और एक्स वाई जो है ऐसे ही रह जाता है, मीन्स x को y से इंटू कर देते हैं। सेम चीज हमें यहाँ लगाना है कि अगर हम √2 को √3 से कर रहे हैं तो दोनों इंटू होके √6 बन जाएंगे। अगर हम √2 को ही √2 से कर रहे हैं तो वो √2 का होल स्क्वायर, या हमने ये भी पढ़ा था कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्टली 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए 2√2 इंटू √2। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, और √2 आपस में इंटू होंगे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ से भी आ गया 2। तो मेरा 4 आंसर है इस वाले पार्ट का। अगर ये ऐसे होता 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 5√3, तो 2 को 5 से करेंगे और √2 साइन हटाएंगे नहीं, हम उसको आगे पीछे लिख रहे हैं बस, √2 को √3 से करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 और √2 को √3 से करेंगे तो 6। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस लेते हैं, हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 2 से इंटू करेंगे क्योंकि जो है हमें जो रूट में नहीं है उसको, मीन्स नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर से इंटू करना है। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, रूट वाला कोई और नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड है हमारा 2 × 6√2। तो सिमिलर क्वेश्चन है, 2 जो है हमारा 6 से इंटू होगा तो 12, और √2 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। थर्ड उठाते हैं 4√7 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ पे अगर हम देखें फिर से, इसमें 4 है इसमें 10 है नंबर्स में, और यहाँ पे √7 है इसमें कुछ नहीं है, तो 4 10 से इंटू होगा तो 40, और √7 ऐसे ही रह जाएगा हमारा। जो और सॉल्व करने वाला होगा, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जो और सॉल्व करने वाला आएगा उसमें और सॉल्व भी करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं 10√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√7। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा पहले कैसे, चारों चीजों को इंटू करना है। ठीक है, इसमें 4 चीजें हैं, अगर हम देखें तो कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √7। तो 10 3 से इंटू होगा तो 30, और √5 √7 से होगा तो √35। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली 30√35। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट 5 पे, 3√3
मल्टीप्लाइड बाय 6√2। इसमें भी क्या करेंगे, चार चीजें हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। हमने क्या किया, बस इन दोनों को एक जगह लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया। ये हो गया 18 अंडर रूट में 3 इंटू 6 मीन्स 18 अंडर रूट 6। ठीक है, 5 पार्ट्स हो गए हमारे। कमिंग टू 6th, यहाँ पे सॉल्व होगा, अभी एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास अलग तरह के भी, यहाँ पे वो सॉल्व होंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। 6th इज 6√7 मल्टीप्लाइड बाय 7√6। तो इसमें क्या करेंगे, 6 और 7 है, अंडर रूट में भी अंडर रूट 7 अंडर रूट 6 है। पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 7 इंटू √7 इंटू √6। ये हो जाएगा 42 और ये भी आ गया अंडर रूट में 42। यहाँ पर ना एक चीज चेक करते हैं जरा, ऊपर तो हमारे छोटे छोटे नंबर्स आए थे, ठीक है, हमें एक चीज देखना, 42 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 21। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसमें कोई पेयरिंग नहीं बन रही, तो हम अंडर रूट 42 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 5√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√8। तो अब क्या होगा इसका, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √8। तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 अंडर रूट में, इसको अभी ओपन कर लेते हैं उल्टा, और 8 को क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हमने क्यों किया, इसका एक रीजन है, हमने अभी तक इन क्वेश्चंस में नहीं किया था। यहाँ पे क्या है, हमें दिख रहा है कि इसमें ना एक पेयर बन सकता था, और 8 वैसे भी जो है अंडर रूट 8 हमने पीछे क्लासेस में किया है, तो वो 2√2 होता है। तो जहां पे वो सॉल्व होगा हम उसको और सॉल्व करेंगे। इट मीन्स 10 ऐसे ही रहेगा, एक यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो एक ही बाहर आएगा रूट के बाहर, √6 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा 20√6 हुआ इसका। ठीक है, तो ये है जो मुझे इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, और आगे और भी अभी हमारी जो है इसकी 4-5 क्लासेस और होंगी छोटी छोटी, तो उसमें भी जो है इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो है हमारा 7th पार्ट था। ठीक है, 7 हो गए इसमें हमारे। अब आते हैं 8th पे। ठीक है, इसी को मैं ना एक और तरीके से बताता हूँ। मान लिया आपने एक बार के लिए वो नहीं सोचा कि मुझे तोड़ना है, ये था हमारा 5√3 इंटू 2√8। तो मैंने 5 को 2 से किया 10 और √3 को √8 से किया √24। मुझे ध्यान रखना है, जब भी कोई भी चीज 4 के टेबल की आए या 9 के टेबल की आए या 5 के टेबल की आए, ठीक है, मीन्स 25 के टेबल की आए, इन सब चीजों का अगर टेबल की कुछ भी चीज आती है तो उसके फैक्टर होंगे। कहने का मतलब थोड़ा सा करोगे तो थोड़ी करते करते आ भी जाएगा। 24 है तो 24 में से ना मेरा 4 अलग हो सकता है, और उसका फायदा क्या होगा, मैं इसको लिख दूंगा 4 इंटू 6, 4 का मेरा 2 स्क्वायर रूट होता है। मैं यही चीज कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी चीज 4 के टेबल का है, मान लिया यहाँ पे अंडर रूट में 36 होता तो 9 4 बनता है, ये तो दोनों सॉल्व होते हैं, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, या डायरेक्टली आप 36 का 6 लिख लोगे तो वो भी चलेगा। हमें ध्यान रखना है कि कब कब इसमें से जो है कोई भी स्क्वायर बाहर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 8th पार्ट पे। नेक्स्ट है 6 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2। तो क्या करेंगे, 6 को 2 से करेंगे और अंडर रूट वाले 6 को अंडर रूट वाले 2 से इंटू करेंगे। तो यहां से आ गया 12, यहां से आ गया अंडर रूट में, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं 12। ये और अभी जो है 2 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो 2 3 जा 6, ये वाला 2 ऐसे ही है। ये हमने क्या किया है, ये है √12 बन रहा है, तो 12 को मैंने फैक्टर निकाल लिया, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब ये एक पेयर बन रहा है मेरा, तो ये 12 ऐसे ही है नॉर्मल, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, तो 24√3 हुआ मेरा ये सॉल्व करके। तो मुझे हमेशा देखना है कि इसमें कोई स्क्वायर रूट बाहर तो नहीं आ रहा है। अगर स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो हम उसको भी बाहर कर लेंगे, तभी तो सिंप्लीफाइड हुआ, आसान तरीके में हम तभी तो उसको लिख रहे हैं।
12√12 लिखने से अच्छा है 24√3 लिखेंगे, ये इजीली समझ आता है और ये आसान है। सिंप्लीफिकेशन का यही मतलब है, उसको जितने सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं उतने सिंपल टर्म्स में इसको हम लिखेंगे। इसमें दो और पार्ट्स हैं हमारे, सॉरी लास्ट पार्ट है 3√10 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो 3 नंबर अकेला है तो ऐसे ही रह जाएगा, और इनटू करेंगे हम √10 और √2 को, तो 3 ये आ गया √20। अब देखेंगे 20 के फैक्टर क्या होंगे। अगर मैं 2 से करूंगा 20 का फैक्टर तो 10, 2 से किया फिर 5 और फिर 5 से किया तो 1। इट मीन्स वो सॉल्व हो सकता है। हर एक में चेक करना है। ऊपर वाले में मुझे डायरेक्टली पता था, मैंने नहीं किया। अगर आप चाहते हो ऊपर के जो क्वेश्चन किए थे छोटे छोटे √6, √42, √21, तो उसमें भी चेक करोगे, किसी के पेयर नहीं बनते हैं। इसमें 20 का क्या बना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये 3 ऐसे ही है, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये √5 ऐसे ही रह जाएगा। तो टोटल 6√5 हुआ मेरा इसका, जब हमने इसको सॉल्व किया। तो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने लिखा 5√5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 मान लेते हैं इसको स्क्वायर बनाने के लिए 15 से इंटू करते हैं। तो ये क्या बनेगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 को 3 से करेंगे, पहले लिख लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू √5 इंटू √15। ये हो गया 5 3 जा 15 और अंडर रूट में आ गया 75। मुझे चेक करना है कि 75 और सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 से 25, 5 से 5 और 5 से फिर 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। मैं इसको जो है ब्रेक करूंगा। 75 का मेरा क्या बना है 355, इसको लिखूंगा 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, मुझे हमेशा जो है उसको ब्रेक करके देखना है कि मेरा कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है। 15 ऐसे ही है, यहां से एक 3 बाहर आ रहा है। ये हो गया 45√5। ये इसका फाइनल आंसर हमारा बनेगा।